जय हिंद एवरीवन। सफलता बैच कंटिन्यू चल रही है। 5 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं छठा चैप्टर। और छठा चैप्टर हमारा कौन सा है? दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, जिससे आप लोग काफी डरते हैं। आज बड़े ही आसानी से इस एक वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, साथ ही साथ MCQ भी लगाएंगे। एक ही दिन में सारी चीजें खत्म कर लेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लास्ट तक बने रहेंगे और इस ट्रिग्नोमेट्री को एक दिन में खत्म कर लेंगे, और साथ ही साथ आज अपनी NCERT को भी पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तैयार हैं आप सभी लोग? कृपया करके बहुत ही अच्छे तरीके से इस सफलता बैच को फॉलो करें, जो आपको DPPs प्रोवाइड की जा रही है उस अच्छी किताब से, जहां पर MCQs हैं उससे मैं PDF बनाकर आपको दे रहा हूं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके MCQ की, एसेशन रीजन टाइप की, केस बेस्ड क्वेश्चन की। इसके अलावा NCERT अपनी जरूर लगाइएगा। क्वेश्चन वहीं से बनने हैं, फॉर्मेट वही होना है, सब कुछ वही होना है, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथ ही साथ हम MCQ लगाने वाले हैं, तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक। ये सफलता टेस्ट सीरीज है। जो भी बच्चे चाहते हैं कि भैया हम अपने आप को पेपर देते देते खुद कुछ इवेल्युएट भी करें कि यार मेरी तैयारी कितने लेवल की हो चुकी है, अभी क्या करना है उसमें, उसके लिए वो सफलता टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली आप प्ले स्टोर पर रैंकर्स लाइव सर्च करिएगा। रैंकर्स लाइव, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, वहां से आप टर्म 1 के लिए सफलता टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर 3 पार्ट टेस्ट हो चुके हैं। पहला पार्ट टेस्ट साइंस का हुआ, दूसरा पार्ट टेस्ट मैथ का हुआ, तीसरा पार्ट टेस्ट सोशल साइंस का हुआ। जितने भी बच्चे पार्ट टेस्ट दे रहे होंगे वो अपने आप को चेक कर पा रहे होंगे कि पिछले के 4 चैप्टर वो किस तरह से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप भी दीजिए, पार्ट टेस्ट आपको इम्प्रूव करता है। ये पार्ट टेस्ट आपके ऐप पर अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं, इसकी प्राइस 149 रुपीज मात्र है, जिसके साथ ही साथ आपको मेंटरशिप भी मिलेगी, साथ ही साथ सैंपल पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए, तो विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश, एंड विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज नॉट पॉसिबल। इस चीज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं वो जरूर आप अचीव करेंगे और अच्छा रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो स्टार्ट करें भाई, चलिए। तो अब सभी लोगों का ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री एक अच्छा चैप्टर है, जो कि आपका सिलेबस जो भी हो वो उसमें से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस आपके टर्म 1 में। जो आपका टारगेट है 40 आउट ऑफ 40, इसमें 5 नंबर इस चैप्टर से आएंगे। और इस चैप्टर में आपसे पूछा जाना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एंगल कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना ही परेशान होना है, क्लियर। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये आपकी 3 आइडेंटिटीज पढ़नी है। कैसे याद करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए, स्क्रीन ज्यादा ब्राइटर दिख रही है शायद, चलिए कोई नहीं, वी विल मैनेज इट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कैसा दिख रहा है। आई थिंक इज इट ओके। चलिए, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? इस ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, वो बेसिक चीज। ट्राई मतलब 3 होता है, गोना मतलब साइड हम कहते हैं, और मेट्री मतलब हम मेजरमेंट कहते हैं। मतलब हम बेसिकली करते क्या है, तीनों साइड का मेजरमेंट हम निकाल लेते हैं यूजिंग थीटा। और थीटा के लिए हमें अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं। बेसिकली आप जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप अप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री होगा, क्लियर है। ये और ये जो दोनों एंगल होंगे, ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे? एक्यूट। एक्यूट एंगल का मतलब थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। ये दोनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, क्योंकि ये अकेला 90 डिग्री है और तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो अब इसका नाम ले लेते हैं ए, इसका नाम ले लेते हैं बी, इसका नाम ले लेते हैं सी। अब आपसे कहा जाता है कि भैया अगर मेरा ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो इसे हम कहते हैं बेस। थीटा से सटी हुई जो साइड होती है, ठीक है, सीधी वाली, उसे हम कहते हैं बेस। इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर तब, ठीक है। इस थीटा के सामने जो साइड होगी उसे हम क्या कहेंगे बेटा? परपेंडिकुलर। एक सेकेंड, इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर और इसे कहेंगे हाइपोटेनस, ठीक है। ये जो थर्ड साइड है ये सबसे लंबी साइड होती है और ये दोनों साइड छोटी होती है इस साइड से हमेशा। और इसे अगर
आप थीटा मान रहे हैं तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन भैया अगर आप थीटा इसे मान लेते हैं, मान लीजिए मैंने मान लिया इसको अल्फा, अगर ये अल्फा है और इस एंगल की अगर आप बात कर रहे हैं तब उस कंडीशन में ये बेस हो जाएगा, ठीक है, उस कंडीशन में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस सेम रहेगा। क्या ये चीज समझ में आई? ये बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आप इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे थीटा के साथ बेस किसको लेंगे, परपेंडिकुलर किसको लेंगे, तो आप आगे चलने के बाद बहुत परेशान होंगे। एक एक चीज को समझते चलिएगा। अब इन साइड्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 6 रेशियोज हैं। वो 6 रेशियोज कुछ इस प्रकार से हैं। साइन ऑफ, मान लेते हैं ये सी ले लेते हैं, साइन ऑफ सी, या सीधा लिख लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है आपका टेन थीटा, चौथा होता है आपका कॉट थीटा, फिर उसके बाद होता है आपका सेक थीटा, फिर उसके बाद होता है आपका कॉसेक थीटा। आई होप आप इसको पढ़ चुके होंगे, आपको चीजें याद भी होंगी, बस जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए। इसको याद करने का जो रेशियोज होता है इनका साइड के साथ, उसको याद करने का एक ट्रिक होता है, सभी बच्चों को पता होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अलग अलग ट्रिक से इसको याद किए होंगे। जैसे भी आप याद किए हो इसको पीवीपी अपन एचएचवी याद रखिएगा, क्योंकि इसको याद रखेंगे तो आपको इसको निकालने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे यूज करते हैं इसको, ये जो पोर्शन है ये है आपका साइन थीटा, ये जो पोर्शन है ये आपका कॉस थीटा, ये जो पोर्शन है वो टेन थीटा, और जब इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, इसका उल्टा, ठीक है। ये अगर साइन थीटा है, एक सेकेंड, ये अगर साइन थीटा है तो इसका मतलब कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस। cos थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot थीटा का मतलब होता है, क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, दैट इज, सॉरी ये हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा ना, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मींस अगर आपको ये तीन पता है तो आप ये तीन रेसिप्रोकल से निकाल सकते हैं। साइन थीटा पता है तो आप सारे के सारी चीजों को निकाल सकते हैं। अभी आगे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक, ये चीज आपको समझ में आई होगी। और चीजें क्या है आपको याद रखनी है, जैसे ये जो आपका ट्रायंगल था, ये अगर आपका थीटा था, ये अगर 90 डिग्री था, तो आपने अभी पिछले चैप्टर में ट्रायंगल्स में क्या पढ़ा, ट्रायंगल्स में भैया हमने पढ़ा कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये अगर ये बेस है, अगर ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। बाय विच थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बेटा। चलिए, तो भैया ये चीज याद रखना है, वो 6 फॉर्मूले याद रखने हैं। अब अगर जैसे आपको साइन थीटा मिल गया, साइन थीटा मिल गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, अगर आपको दे दिया गया साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये वैल्यू दे दी गई, ध्यान ये दीजिएगा ये रेशियो होता है, क्या होता है, रेशियो। अगर जैसे मैं आपको कह दिया कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू है 3/4, इट मींस अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे तो हमेशा लिखेंगे कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बाय बेस नहीं होता, हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मान लीजिए ये 5 हमने लिख दिया, तो अगर ये 3 नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, इसको लिखेंगे 3k और इसको लिखेंगे 5k। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज दिस इज रेशियो, दिस इज नॉट एक्चुअल वैल्यू, दिस इज रेशियो। इट इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर मैं इसको 15 लिख दूं, इसको 25 लिख दूं, तो हो सकता है ये 15 यूनिट लेंथ हो, इसकी 25 यूनिट लेंथ हो। क्लियर है? तो भैया ये अगर आपको एग्जाम में दिया रहेगा, हालांकि डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होने वाला है तो ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव अगर आपको कराया जाए तो आप ध्यान ये रखिएगा मेथड यही होता है। क्लियर? अगर ये 3k है, अगर ये 5k है, तो क्या इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मान लेते हैं ये x है, तो 3k का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16k स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई भाई, 4k।
क्लियर है, डिस्टेंस है इसलिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो ये आ गया आपका 4k। अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कॉस थीटा निकाल दो, तो थीटा ये है तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस की वैल्यू आपके पास आ गई, क्या है 4k, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 5k, तो भैया ये वैल्यू कितनी आ रही है 4/5। अगर आपसे पूछ लिया जाए tan थीटा, तो आपको याद है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3k, बेस कितना है 4k। अब इसी तरह से आप जो चाहे वो निकाल सकते हैं, 6 की 6 रेशियो अगर आपको एक वैल्यू दे दी जाए तो आप 6 निकाल सकते हैं। आपके एग्जाम में इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन जरूर दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ और चीजें पढ़ाना चाहता हूँ, हालांकि ये ब्लैक स्क्रीन आ गया, चलिए फिर भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब आपने ये चीज पढ़ लिया कि 6 रेशियोज होते हैं। अब रेसिप्रोकल्स याद रख लीजिए, रेसिप्रोकल्स कौन किसका होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इट मीन्स कॉसेक थीटा भी किसके बराबर होगा 1 अपॉन साइन थीटा। ये याद रखिएगा, ये याद रखना है आपको। कॉस थीटा किसके बराबर होगा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा किसके बराबर होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। टैन थीटा किसके बराबर होगा भाई 1 अपॉन कॉट थीटा। अब कॉट थीटा किसके बराबर होगा भाई 1 अपॉन टैन थीटा। क्लियर है। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए क्या, हालांकि पेजेस हमने कम लिए हैं फिर भी चलिए ये चीज आपने लिख लिया, इसको मैं इरेज कर देता हूं। दो और चीज होती है, एक ये होता है tan थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, tan थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। अब tan थीटा का इनवर्स क्या होता है, कहोगे भाई 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो भैया हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो भैया कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा। इट मीन्स कॉट थीटा किसके बराबर होता है, एक चीज हमने गड़बड़ लिख दी, यहाँ पे हम लोगों को लिखना है कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। तो यहां से हमें क्या मिला, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो भैया ये दो चीज और याद रखेंगे, एक ये और एक ये। क्लियर है। चल अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग चीजें आती हैं जो आपको याद रखनी है कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको मैं लिख दूं साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। कभी भी आप इसको इसके बराबर नहीं लिखेंगे साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि थीटा एक वैल्यू है जो कि कभी चेंज नहीं होने वाली है। अगर जैसे मैंने आपको कह दिया थीटा जो है 60 डिग्री है, तो अगर आपसे कहा गया कि साइन साइन 60 डिग्री का स्क्वायर निकाल दो, तो आप ऐसा थोड़ी करोगे कि 60 डिग्री का स्क्वायर कर दिए साइन 3600 डिग्री निकाल रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि थीटा तो 360 डिग्री से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। क्लियर है। तो थीटा कभी भी स्क्वायर नहीं होगा, ये फंक्शन स्क्वायर होता है। साइन का जो ये साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये स्क्वायर होगा, इस पूरे की वैल्यू स्क्वायर होगी। ये इसके बराबर हो सकता है बट इसके बराबर नहीं हो सकता है। क्लियर। इसी तरह का जैसे आपको मैंने कहा साइन थीटा का इनवर्स निकाल दो बेटा, तो आप इसको क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा। कभी भी ये नहीं लिख लेना कि साइन थीटा इनवर्स, ये नहीं लिखना है। क्लियर है। चल तो ये चीज समझ में आई होगी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, लगाया जाए। एक आख और क्वेश्चन होने चाहिए थे यार। चलिए एक क्वेश्चन नहीं है, चलिए आगे अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन एमसीक्यू भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो वहां पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी है, ठीक। चलिए
इफ tan a इक्वल टू 1/√3, अगर मान लीजिए मैंने a इसको लिख दिया, इसको c लिख दिया, क्लियर। तो भैया अगर tan a की वैल्यू कह रहा है 1/√3, tan a इज इक्वल टू 1/√3, इट मीन्स tan a का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये मैं मान लेता हूं 1k हो गया और ये हो गया √3k। तो क्या आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो बेटा? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1k का होल स्क्वायर प्लस √3k का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। तो यहां से h कितना आ गया, 2k। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 2k। अब यहां से आपको निकालना है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी, ठीक है। निकाल सकते हैं, वेरी इजी निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से। चलिए पहले साइन ए निकालते हैं। साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 1k अपॉन 2k। तो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह हम cos a भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज इक्वल टू √3/2। क्लियर है। अब हमें निकालना है cos c और sin c। तो साइन सी निकालते वक्त गलती मत करिएगा, साइन सी निकालेंगे तो थीटा ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो साइन सी में ये हो जाएगा √3k अपॉन इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा। इसी तरह कॉस सी भी निकाल लेंगे, दिख रहा है, कॉस सी क्या हो जाएगा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 1/2। बस अब आपके पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई। अब आराम से आपको किसी भी इक्वेशन में यहां पुट कर दीजिए। साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू ये है 1/2 माइनस प्लस कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू आपका साइन सी की वैल्यू दैट इज √3/2। ये आ गया 1/4 प्लस ये आ गया 3/4, ये आ गया 4/4 और ये आ गया 1। क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसी के साथ ये वाली cos a इंटू कॉस सी, कॉस ए की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू हो गई 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू दैट इज √3/2। ये आ गया आपका √3/4 माइनस √3/4। तो आंसर इसका कितना आ गया, इसका आ गया 0। अब ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है और कमेंट करके मुझे आंसर बताना है। क्लियर बेटा, बहुत बढ़िया। अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अगर मुझे एक वैल्यू भैया दे देगा कोई तो मैं सारी की सारी वैल्यूज निकाल लूंगा। मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाने आ गया, मुझे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गए, सारे के सारे रेसिप्रोकल समझ में आ गए, वो सभी फॉर्मूले याद हो गए जो यहाँ तक यूज होने वाले हैं, ठीक है। चलिए बढ़े दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। आपको कुछ नहीं करना है, एक टेबल बनवा रहा हूं उसको याद कर लेना है, ठीक है। मेरे साथ अगर आप अपने कॉपी पर टेबल बनाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। नीचे को मैं लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, और इधर को मैं लिखूंगा थीटा, ठीक है भाई। चलो ध्यान से समझिएगा, यहां मैंने लिख दिया साइन थीटा, यहां मैंने लिख दिया कॉस थीटा, यहां मैंने लिख दिया टैन थीटा, यहां मैंने लिख दिया कॉट थीटा, यहां मैंने लिख दिया सेक थीटा, यहां मैंने लिख दिया कॉसेक थीटा, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसी तरह से इसको जिस तरह से आपने वो वाले काम किए, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री, फिर यहाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर है। अब आपको याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन याद करनी होती है। ये हो गया 0, ये हो गया 1/2, ये हो गया आपका 1/√2, ये हो गया आपका √3/2 और ये हो गया 1, ठीक है। अब cos थीटा के लिए क्या करेंगे, इसी को पलट के लिख देंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0।
tan थीटा कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1 करेंगे तो 0 आएगा, 1/2 अपॉन रूट 3/2 करेंगे तो 1/√3 आएगा, इसको करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे करेंगे तो ये √3 आ जाएगा, और ये आएगा 1/0, तो इसे कहते हैं नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद कॉट थीटा में वही काम करेंगे जो साइन थीटा और कॉस थीटा में आपने किया था, इसको पलट के लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपका √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। अब सेक थीटा में क्या करेंगे, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है या इनवर्स इसे कह सकते हैं, तो यहाँ पे 1/1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1/√3/2 करेंगे तो ये 2/√3 आ जाएगा, ये क्या आएगा √2 आएगा, ये 1/1/2 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक, फिर सेक थीटा को ऐसे ही पलट के लिख देंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ये 1। बस अगर आपको ये पूरा का पूरा टेबल याद हो जाएगा, पूरा का टेबल लिखने आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज याद हो गया होगा आप लोगों को। चलिए, आपको बस अगर पहली लाइन हो जाएगी याद तो आपका काम हो जाएगा। इसको पलट के लिख देंगे, कॉस थीटा आ जाएगा, tan थीटा कैसे लाएंगे, 0/sin थीटा अपन कॉस थीटा से लगाएंगे, tan थीटा का इनवर्स जो होता है वो cot थीटा होता है, तो इसको भी पलट के लिख देंगे तो आपका ये वाली लाइन आ जाएगी। फिर इसके बाद सेक थीटा कैसे लाएंगे, कॉस थीटा का इनवर्स होता है, और कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का इनवर्स होता है। ठीक, चलिए, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, अब ये कैसे करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए एक सवाल है आपके सामने, इफ tan a प्लस बी की वैल्यू जो है वो √3 दी गई है, tan a माइनस बी की वैल्यू जो दी गई है 1/√3 दी गई है। अब ये बच्चा वही सवाल कर पाएगा जिसे वैल्यू याद होगी। क्लियर है? तो आपको अभी पता पढ़ाया मैंने कि tan a प्लस बी की वैल्यू √3 कब होती है, कहोगे भैया tan a प्लस बी की वैल्यू √3 होती है tan 60 डिग्री पर। ठीक है, तो अगर आपको दिया रहे tan x इक्वल टू tan y, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि x जो है वो y के बराबर है, एंगल ये थीटा के बराबर है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, a प्लस बी की वैल्यू जो होगी वो 60 डिग्री होगी। ठीक, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आया। हम बात जो करेंगे वो a प्लस बी की वैल्यू जो होना चाहिए वो हमेशा 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, क्योंकि जो हमने थीटा पढ़ा है 0 से 90 डिग्री तक पढ़ा है। क्लियर? इसके बाद tan a माइनस बी की वैल्यू निकाले, तो भैया tan a माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो 1/√3 किस पे होगी, कहोगे भैया 30 डिग्री पे होगी, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे 1/√3 और ये हो जाएगी tan 30 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि a माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये थीटा किसके बराबर होगा, a माइनस बी, ये बराबर होगा 30 डिग्री के। अब ये दो इक्वेशन आ गए, आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, चाहे जो। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री, a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक, यहाँ से 2a की वैल्यू क्या आई 90 डिग्री, तो a की वैल्यू क्या आई 45 डिग्री। क्लियर? और अगर a की वैल्यू 45 डिग्री है तो b की वैल्यू 15 डिग्री। क्लियर? तो आपको क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्लियर? तो अब जिसको याद रहेगा वही कर पाएगा ये सवाल। एक और सवाल, अब इस तरह के सवाल आप तभी कर पाएंगे जब आपको टेबल याद रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, टेबल आप 3-4 बार खुद से लिखेंगे तो आपको चीजें याद भी हो जाएंगी सब कुछ। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, अब cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वो कितनी हो जाएगी 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, अब सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, cos 30 का इनवर्स, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये होता है आपका 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इसका स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। बस इसको सॉल्व करते चलिए, ऊपर हो गया आपका 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन नीचे को क्या हो गया 4 और 4 देख लीजिए 1, तो ऊपर हो गया आपका 4 × 12
ये हो गया आपका 5 से 15, ये हो गया 16 चौका 64 -1 64 और 5 69 10 79 79 में से एक गया 78। ठीक है, ये 78/12 हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे, 2 3 6 39/6 और कटेगा क्या 3 एकम 13/2। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई, मैंने कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दी। 5/4 आ गया, 4 चौका 16/3 आ गया, ये -1 आ गया। ठीक, फिर यहाँ पे हमने क्या किया 4 3 12 4 3 12 और ये हो गया 3 5 15 16 चौका 64 5 4 9 6 1 7 7 9 -1 78 78/12। फिर ये हो गया 3 चौका 12 3 दूना 6 3 6 18 26 26/4 दैट इज 13/2। तो यही आना चाहिए, बाकी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप देख लीजिएगा। आई होप दिस इज क्लियर आंसर। डन। चलिए, अब इसके बाद आपका एक सवाल है, दैट इज केस बेस्ड क्वेश्चन। अभी हम लोग एमसीक्यू सवाल करेंगे, लेकिन ये भी सवाल है तो आप एक बार देख लीजिए। सवाल पढ़ते हैं। वाराणसी इज ए सिटी ऑफ टेम्पल, जहाँ पे मैं रहता हूँ, इंक्लूडिंग द गोल्ड प्लेटेड विश्वनाथ सेकर्ड टू शिवा, द भारत माता और मदर इंडिया, द टेम्पल दैट boast a huge three-dimensional relief map of the Indian subcontinent carved out of marble, and the hundred of small temples that dot the waterways and alleys. It is a city of scholars, home to the one of the Asia's largest university. It is also a city of legends. The figure below shows one such temple along the bank of the scared Ganga river के किनारे पर है. A person sitting at point of mark at A at the top of a nearby temple, and imagine that right angle triangle ABC can be drawn as shown in the figure below. Let the distance between the person एंड बेस ऑफ द टेम्पल इज 12 मीटर। यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, इस मंदिर को देख रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि जो इसकी टॉप है यहाँ पॉइंट से एकदम 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये दूरी उसको दिखाई दे रही है 12 मीटर। ठीक, 12 मीटर बेस, और एंड द हाइट ऑफ द टेम्पल इज 5 मीटर। ये जो हाइट है इसको दिखाई कितना पता है कि ये 5 मीटर ऊंचा है। अब इसके बाद सवाल देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन ए। अब कुछ है नहीं इस सवाल में, बस कहानी आपको दी रहती है। ये 5 है, ये 12 है, तो ये पक्का 13 होगा। आप निकाल के देख लीजिए, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। तो भैया आपसे पूछा जा रहा है साइन ए। अब देख लीजिए ए बी सी कहाँ पे लिखे हैं साहब, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए, यहाँ लिख लेते हैं बी, यहाँ लिख लेते हैं सी। तो भैया आपसे पूछा जा रहा है साइन ए, तो दैट इज क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 5/13, ऑप्शन नंबर सी। द वैल्यू ऑफ कॉस ए 12/13। द वैल्यू ऑफ साइन सी, अब साइन सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, तो 12/13। द वैल्यू ऑफ tan ए माइनस कॉट सी, अब tan ए क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा 5/12, और कॉट सी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस इसके लिए ये होगा, दैट इज 5/12। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्लियर है क्या, सबको ये चीज समझ में आई। बेसिकली सवाल आपको दिया रहेगा, केस बेस्ड में आपको करना वही सब कुछ होता है, कहानी आपको पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट कराया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक टॉपिक आपका है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यह है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसको आपको याद करने के लिए बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। डायरेक्टली आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और जब भी आप इसको याद करेंगे, केवल यही 3 याद करेंगे। कोई भी बच्चा वो 9 फॉर्मूले याद नहीं करेगा, बाकी फॉर्मूले इससे डिराइव किए जा सकते हैं। जैसे इससे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये डिराइव किया जा सकता है, इसको इस साइड करेंगे तो ये चीजें निकल जाएंगी। इसी तरह यहां से क्या निकाल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 के बराबर होगा, या फिर हम कह सकते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, वो होगा -1 के बराबर।
ठीक है। या फिर हम यहाँ से कर सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो होगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो आप बहुत सारी चीजें डिराइव कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, -1। तो दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम दिस। ठीक है, आपको ये सारे याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ याद क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो सिंपल है, ये सबको याद हो जाता है। कंफ्यूजन कहाँ होता है, इन दोनों में। अब इनमें कंफ्यूजन से कैसे बचेंगे, आपने साइन और कॉस के बाद क्या पढ़ा है, टैन और कॉट। अब टैन और कॉट को हमेशा 1 के साथ रखिएगा, और टी के साथ एस आता है और सी के साथ हमेशा सी आएगा। कंफ्यूजन क्या होता है, हम कभी कभी क्या कर लेते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ध्यान ये रखिएगा, सी हमेशा सी के साथ आएगा बस। अगर इतना याद रखेंगे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। साइन वाला कॉस के साथ आएगा, ये तो हट गया। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सी के साथ कॉसेक, टी के साथ सेक। ठीक है, बस इतना इतना आइडेंटिटी याद रखिए, सवाल इस पर बेस्ड करते हैं तब आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। अब आपके सामने एक प्रूफ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रूफ वाले क्वेश्चन से हम अक्सर डरते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा प्रूफ वाले क्वेश्चन से डरा मत करिए। आपको करते समय ध्यान ये रखना है कि आपको आरएचएस में पहुंचना कहाँ है। ठीक, आपको पहुंचना कहाँ है ये याद रखिएगा। प्रूव दैट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है। बस ध्यान से करते चलिएगा। ठीक, कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ऊपर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या हो गया, साइन थीटा, अब इसका होल स्क्वायर है। अब ध्यान ये रखिएगा कि ना आपको आरएचएस में लाना क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली काम किया जाता है। आरएचएस में लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और नीचे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। आपके दिमाग में साइन स्क्वायर थीटा के साथ कौन सी आइडेंटिटी आती है, कहोगे भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद अगर आपके पास ये आइडेंटिटी है तो बगल में लिख लीजिए धीरे से, एस स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे लिख लीजिए। ऊपर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, 1 माइनस कॉस थीटा एक और ब्रैकेट में, नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए, अलजेब्राइक आइडेंटिटी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। क्लियर, अब यहाँ पे हम इस चीज को लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में था, 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में था, नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या, अरे सॉरी एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हमें क्या काटना था, वन ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा ही रहेगा ये। ठीक है, ये नहीं कटेगा, एक सेकेंड रुक जाइए। ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे हो गया हमारा 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा पूरा का पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। अभी कुछ होनहार ये भी होते हैं कि इस कॉस थीटा को इस कॉस थीटा से भी काट लेते हैं, फिर कहते हैं भैया आंसर 1 आएगा। तो आ गया आपका आरएचएस, यही चीज। ठीक है, तो इस तरह से प्रूव की जाती है चीजें, दिमाग में आपको क्या रखना है कि क्या प्रूव करना है। चलिए एक और सवाल है आपके सामने, प्रूव ये करना है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है। कुछ करना नहीं है, अलजेब्राइक एंड जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3, उसी का यूज करना है। चलिए सबसे पहले एलएचएस को उठाइए, इसको ओपन करिए। ये जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, अब यही एलएचएस को सॉल्व करते रहिए।
अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, क्योंकि भैया 1 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर ए को अगर आप में नंबर बढ़ाना है 7 और tan में जाना है और कॉट में जाना है, तो कॉसेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि भैया 1 प्लस सॉरी हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको याद तो होगा ही। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या होता है, क्योंकि भैया कॉसेक ए तो 1 अपॉन साइन ए होता है। अब अगर हम यहाँ लिखूं 1 अपॉन साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2। कॉस स्क्वायर ए इसके साथ मिलके 1 हो ही गया है। सेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ये क्या है 2 कॉस ए इंटू सेक ए। सेक ए की जगह अगर आप 1 अपॉन कॉस ए लिखते हैं, कॉस ए से कॉस ए कटेगा, कट जाएगा, बचेगा क्या 2। 2 एक 3 2 5 एक 6 एक 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर, क्या ये चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आया आप सभी लोगों को। कैसे हमने किया, हमने 3 आइडेंटिटी जो पढ़ी है उसी का यूज करना है लगातार। आपके दिमाग में आइडेंटिटीज रखी होनी चाहिए कि कब मुझे कहां पहुंचना है। जब मैंने देखा कॉसिक स्क्वायर से मुझे टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में पहुंचना है, तो मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए। अगर मुझे सेक स्क्वायर से टैन में पहुंचना है, तो मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए वाला ही फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से चीजें आपको करनी है। अब आपके सामने धड़ाधड़ एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे, इसको हम लगाएंगे आपके साथ, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका रिवाइज हो जाएगा। सवाल कैसे अटेम्प्ट करने एग्जाम में ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आप भी लगाइए मेरे साथ। इफ tan a इक्वल टू 4/3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन a। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ सीधा हम लिखेंगे 4/3। ठीक, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हाइपोटेनस कितना होगा 5, क्योंकि अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है तो आप लेट नहीं करोगे। अब आपको क्या निकालना है, साइन ए। मान लेते हैं ये tan a की, तो ये a हो जाएगा। साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 4/5। क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन, given that sin alpha equal to √3/2 and cos beta is equal to 0, then value of बीटा माइनस अल्फा, मतलब हमें थीटा की वैल्यूज निकालनी है। ये अल्फा की वैल्यू क्या होगी और बीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन अल्फा √3/2 कब होता है, कहोगे भैया √3/2 कब होता है, वो होता है साइन 60 पर। अब आपको मैंने बताया ही है कि ये किसके बराबर हो जाएगा तब, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कॉस बीटा 0 कब होता है, कहोगे भैया कॉस बीटा जो 0 होता है वो होता है आपका 90 डिग्री पर। ठीक है, 0 कब होता है, वो होता है 90 डिग्री पर। तो यहां से बीटा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है भाई, कहोगे भैया 90 डिग्री। डन, तो भैया बीटा और अल्फा की वैल्यू आ गई, ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू 90 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे सबके, बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन, इफ 5x is equal to sec theta and 5/x is equal to tan theta, then the value of 5 times x square minus 1 upon x square। तो आप यहां से निकाल सकते हैं कुछ वैल्यू। आपको x स्क्वायर चाहिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x is equal to sec theta by 5। x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा बाई 25। इसी तरह यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हमें 1/x स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan थीटा बाई 5 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 25। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यूज को उठाकर पुट कर देते हैं। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 25 बाई 25 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 25 को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 और अंदर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको याद होना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जब सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 की। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/5। बढ़िया क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, बच्चे गलती कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ sin a प्लस sin स्क्वायर a की वैल्यू 1 है, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन
कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a लगाया जाए। चलिए, तो भैया साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है। अब क्या कर सकते हो, यहां से लिख सकते हो भैया साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप कुछ भी अब अटेम्प्ट किया करिए, तो साइन ए इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के। आपको यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिख देंगे साइन ए प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। अब साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपको क्या दी गई है दैट इज 1, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या यह कठिन सवाल था? नहीं, एग्जाम प्लस का सवाल था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लगाया जाए। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप इतने एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि आप मुझवानी सवाल लगा लोगे, मतलब पढ़ोगे और लगा दोगे। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1। क्लियर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या कर सकते हैं भाई, यहां से यूज कर सकते हैं, जो दिया गया है उसका यूज करिए। साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, कहोगे भैया 45 डिग्री पर। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 45, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। क्लियर, अब इसको उठाकर इसमें रख दीजिए, साइन 45 डिग्री साइन टू द पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस टू द पावर 4 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कहोगे भैया 1 अपॉन रूट 2 के होल पावर 4 प्लस 1 अपॉन रूट 2 के होल पावर 4, तो ये क्या आ रहा है 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4। रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। आंसर कौन सा हो जाएगा सी। जल्दबाजी में बच्चे क्या कर सकते हैं 1/2 ही लिख दिए, हो सकता है इन्हें स्क्वायर दिख जाए, तो ध्यान से करेंगे जब भी सवाल आप करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा y इज इक्वल टू a cos थीटा देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर h। लगाया जाए। चलिए, x स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर इंटू 1 दैट इज a स्क्वायर आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cosec थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू 1/3 है देन द वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस cot थीटा। ये बढ़िया सवाल होता है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में फंसा सकते हैं। ध्यान से सीख लीजिएगा, आपको आगे ये काम देगा। आपने फॉर्मूला cosec और cot को लेकर क्या पढ़ा है, पढ़ा है भैया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, या फिर आप कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में। ठीक, अब यहां से आपके पास ये वाली वैल्यू है क्या है भैया, ये हो जाएगा 1/3, ये वैल्यू नहीं है और यही वैल्यू तो आपको निकालनी है, तो ये वैल्यू क्या आ गई भाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा, आंसर हो गया आपका 3। ठीक है, अब डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू अगर 1/3 है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 1 होगी। इसी तरह अगर आपको दे दिया जाए सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दे दी जाए x, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x। क्लियर, सेम प्रोसीजर। डन है बच्चों, बहुत बढ़िया।
क्वेश्चन नंबर 9, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, सीबीएसई 2020 का सवाल। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। क्लियर है क्या, डन, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री फॉर 0, थीटा की वैल्यू जो है 0 से लेकर 90 डिग्री तक है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। फिर ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है भाई, कंपेयरिंग बोथ साइड 45 डिग्री, आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कॉसेक थीटा। 1 अपॉन कॉसेक थीटा मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू तभी देगा जब ये वाला नीचे वाला पोर्शन मिनिमम होगा। भाई हमें ऊपर वाले में अगर हम नीचे वाले से डिवाइड कर दें, इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी तो ये फ्रैक्शन छोटा आएगा, जितना ये कम रहेगा उतना ही इस पूरे की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू मिनिमम कब होती है, अब आपको टेबल याद होना चाहिए। टेबल जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका इन्फानाइट, सॉरी साइन थीटा 1 अपॉन 0 दैट इज इन्फानाइट, फिर 2, फिर √2, फिर 2 अपॉन √3, फिर 1। क्लियर है, यही होती है। तो मिनिमम वैल्यू कब होगी आपकी, मिनिमम वैल्यू होगी 90 डिग्री पर। मतलब अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी, और अगर ये नीचे वाली मिनिमम आएगी तभी इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया, बढ़िया सवाल था। इस पूरे की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब इस नीचे की वैल्यू मिनिमम होगी। जब हम जितना कम से डिवाइड करेंगे उतना ही वैल्यू है ज्यादा आएगी। जैसे 1 अपॉन मान लेते हैं हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से, और एक को 1 अपॉन 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक। तो भैया अगर ये वैल्यू कम है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5, और जैसे ही ये वैल्यू आपने बढ़ाई तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0.25। मतलब अगर नीचे की वैल्यू आप बढ़ाते हैं तो ये पूरे की वैल्यू घटती है, और यहां से देखेंगे अगर नीचे की वैल्यू आप घटा रहे हैं तो ऊपर की वैल्यू बढ़ रही है। मतलब ये जो टोटल वैल्यू है मैक्सिमम तभी होगी जब ये नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। क्लियर है, बहुत बढ़िया, ये बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इफ cot थीटा की वैल्यू 7/8 है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। कुछ करना नहीं है, cot थीटा आपको दिया गया है, ठीक। मान लेते हैं ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, ये 7, ये 8। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 49 प्लस 64, 9 4 13, 6 4 10 1 11, √11। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, √113। 113 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √113। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें वैल्यूज की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है 7/8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 49/64। क्लियर है, आंसर क्या आ जाएगा 49/64। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसेशन और रीजन का। मैं तब भी आपको करवा देता हूँ, मैथमेटिक्स के सैंपल पेपर में एसेशन और रीजन नहीं दिए गए थे, फिर भी मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे, ठीक। सीधा सेशन पे आते हैं। कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड DEF, एंगल C एंड एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये आपका F है। क्लियर।
उसके बाद कह रहा है कि एंगल सी और एंगल एफ कितना है 90 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल बी एंड एंगल ई आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन ई। अगर भाई साइन बी इज इक्वल टू साइन ई है तो आप ये कह ही सकते हैं कि बी जो होगा वो ई के बराबर होगा। ठीक, तो बिल्कुल एसेसन सही है। रीजन कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। रीजन क्या सही है कि नहीं एक बार चेक करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी क्या सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ की? बिल्कुल है भैया, क्योंकि ये एक 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, और एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है। तो बाई डबल ए क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। लेकिन क्या ये सिमिलर होने के कारण ये बराबर है साइन बी के कारण? साइन मतलब एंगल बी एंगल ई के बराबर क्यों है? क्योंकि साइन बी साइन ई के बराबर है। ऐसा थोड़ी है कि ये सिमिलर हमें पहले ही बताया गया है। तो एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। क्लियर है? डन, ये चीज सबको समझ में आए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एसेशन कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 7/5 इज पॉसिबल? नो, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 से हमेशा छोटी रहेगी या इक्वल रहेगी। ठीक है, आप जब भी देखेंगे 0 से शुरू करते हैं आप, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर √3/2, फिर 1, फिर उसके बाद जब आप आगे पढ़ेंगे कभी तो ये पलट के फिर उसके बाद घटने लगता है। तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1, और 7/5 की वैल्यू मैक्सिमम 1 नहीं है, 1 से ज्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द एनी राइट एंगल ट्रायंगल, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, नॉट पॉसिबल, बिकॉज इसमें हमने पढ़ा है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3, गलत है ये। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, बिल्कुल सही है। अगला सवाल, if 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a इज इक्वल टू 3/4, तो सेक a की वैल्यू निकालिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 3/4, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर a, ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा आपका सॉरी 3/4। तो साइन a की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3/2, और ये कब होगा? जब साइन की वैल्यू 60 डिग्री होगी, मतलब a की वैल्यू क्या हो गई? 60 डिग्री। आप देख लीजिए एक क्वेश्चन में आपने तीनों टॉपिक का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। आपने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर ली, आपने यहाँ पर साइन a की वैल्यू वो वाली यूज कर ली, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू यूज कर ली। अब साइन a से सेक a निकाल सकते हैं। आपने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, a की वैल्यू 60 डिग्री लिख दी, साइन a की वैल्यू कितनी है? अब आप चाहे तो सीधा भी निकाल सकते हैं, सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री कितने होगा? 1/cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/√2, और सॉरी 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2। डन। हमने कहीं पीछे किसी क्वेश्चन में गलती की क्या? यहाँ पे ये 2 होगा, ये 1/√2 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन? ठीक है, लगाया जाए। चलिए आराम से सॉल्व करिएगा, कभी भी क्वेश्चन में घबराना नहीं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा है क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा है क्या? सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये क्या कर सकते हैं, इसको सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, नीचे लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, अपॉन नीचे क्या बचेगा? 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ये पूरा ये नीचे वाले से कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आप क्लिक कर लेंगे। डन। चलिए अगला सवाल आपका थोड़ा सा केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया।
केस बेस्ड क्या है, while eating sandwich चेतना jokingly remarked that the she can find out the value of any trigonometric ratio if just one ratio is known to her as the sandwich is a right angle. तो if 3 tan a is equal to 4 then the value of this, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, tan a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4/3 और यहाँ पे आप ट्रायंगल बना लेंगे, ये 4 लिख देंगे, ये 3 इसको मान लेंगे a, तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से आप 3 sin a की वैल्यू क्या लिखेंगे 4/5 प्लस 2 cos a की वैल्यू क्या लिखेंगे 3/5 अपॉन 3 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या लिखेंगे 4/5 माइनस 2 इंटू 3/5। तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 चौका 12/5 प्लस 6/5 और नीचे हो जाएगा 12 माइनस 6/5, ऊपर हो जाएगा 18, नीचे हो जाएगा 6, 6 त्रिक 18। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेलिंग बोट विथ ट्रायंगुलर मास्ट इज शोन बिलो, टू राइट एंगल कैन बी ऑब्जर्व, ट्रायंगल ABC एंड ABD, ABC एंड ABD, बोथ राइट एंगल एट BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू आपको 1 दी गई है, एंड BD इज इक्वल टू 2 दिया गया है, एंड AB इज इक्वल टू 4 दिया गया है, इसकी हाइट 4 दी गई है। तो आप ये निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 17 अंडर रूट 17, ये निकाल सकते हैं 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 2 18, 18 का रूट करेंगे तो 3√2। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, सेक डी पूछा जा रहा है। सेक डी का मतलब क्या होता है 1 cos d, cos d कैसे निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा 1/2/4, तो ये हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 2, गलत हो गया क्या, 1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी 1/2/3√2, ये हो जाएगा 3√2/2। अब भी क्यों गलत आ रहा है, एक बार देखा जाए, BC इज इक्वल टू 1 मीटर, BD इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है, और AB इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है, तो ये 2 दूना 4 प्लस 4 चौका 16, 4 20, अच्छा सॉरी √20 की वैल्यू क्या आती है आपकी 2√5 आती है, सॉरी, तो ये 2√5 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2√5 अपॉन 2 से 2 गया तो ये आंसर क्या आ जाएगा √5, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द वैल्यू ऑफ cosec c, cosec c का मतलब होता है 1/sin c, sin c यहां से निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 1/4/√17, या फिर हम इसे कह सकते हैं √17/4, आंसर कौन सा हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सी, द वैल्यू ऑफ tan d प्लस cot c, वहां से हमें tan d और cot c निकालना पड़ेगा, तो tan d क्या हो जाएगा, ये d है तो tan d की वैल्यू हो जाएगी 4/2 दैट इज 2, प्लस cot c की वैल्यू हो जाएगी 1/4, ये हो जाएगा 4 दूना 8, एक 9/4, देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं, बिल्कुल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। अब ये आखिरी सवाल है, इसका आंसर आप होमवर्क में दीजिए मुझे कमेंट करके, तभी मुझे पता चलेगा कि लास्ट तक कौन कौन रुका हुआ है, कौन कौन पूरे लेक्चर्स देख रहा है, कौन कौन सफलता बैच को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब इस चैप्टर की आपको डीपीपी मिल जाएगी उस किताब से जिससे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल रहे हैं हर चैप्टर की। डीपीपी में आपके 60 से 70 सवाल रहते हैं एमसीक्यू बेस्ड, आपको क्या क्या लगाना होता है, अपनी एनसीईआरटी प्लस ये 60-70 सवाल प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू, इतना अगर आप कर लिए यू आर गोइंग टू गेट 40 आउट ऑफ 40, इट्स माय गारंटी, इट्स माय गारंटी, इसके बाहर कभी भी कुछ भी नहीं जाने वाला है, कुछ भी नहीं। ठीक है, और इसके बाद पार्ट टेस्ट 2 अब मैथमेटिक्स का कब होगा, ट्रिगो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब इसके बाद हमारे कौन कौन से चैप्टर बचे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो भी एक दिन में हम खत्म कर लेंगे, और प्रोबेबिलिटी। तो भैया 2 क्लास और बची हुई है, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग खत्म कर लेंगे हर चीज, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे हैं,
आपको प्रॉपर चीजें समझ में भी आ रही होंगी। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियोज में, वीडियोज के बाद टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि भैया ये दिक्कत आ रही है, कुछ इस तरह से करिए तो हमें चीजें समझ में अच्छे से आएंगी, तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 2 चैप्टर की और लड़ाई है, फिर सफलता बैच का मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। सोशल साइंस भी प्रॉपर चल रहा है और साइंस भी प्रॉपर चल रहा है, बस आपको लगातार मेहनत करने की जरूरत है। फिर उसके बाद आखिरी 15 दिन में हम क्या करेंगे, सैंपल प्रॉब्लम लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहीं पर चीजों को फिनिश करते हैं यार, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।